चीज वैसी है जैसी छोड़कर चला गया था। चिकू, इसे कहते हैं बुद्धि का चमत्कार। इस जमाने में जबकि पगड़ी के बगैर मरघट वाले भी जगह देने से इनकार कर देते हैं, हम और तुम एक शानदार बंगले में विराजमान है। तू बैठ जा, मैं जरा कलपुर्जों की ट्राई ले। बस अब 1 मिनट। मेरे प्यारे कुत्ते, तू अगले जन्म में जरूर कहीं का अफसर होगा। आज से 6 महीने के लिए मैं इस बंगले का मालिक और तू मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी। अब कपड़े बदल ले। खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, तेरी नगरी रे बाबा, तेरी नगरी रे बाबा। जी सरकार। सब किराएदार निकल गए? बाकी तो सब ऐसे निकल गए जैसे इसके बोतल से घी। एक ससुर चमगादड़ बनकर अभी तक चिमट रहा है। जो बात कहता हूँ तो आंख दिखाते, और जो हम आंख दिखाते हैं तो ससुर घूंसा ताना थे। बाबूजी गुस्से का बहुत खराब मालूम होता है। वो गुस्से का खराब है तो मैं भी हाथ पांव से कमजोर नहीं, अभी बताता हूँ उसे। अब बाबूजी तनिक संभल के जाना, किसी अखाड़े का खेला हुआ मालूम होता है। सुना है कि आई धोबिया पाटन देत है कि आदमी चारों खाने चित हुकूमत, उसे निकलना ही पड़ेगा। मैं नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, हरगिज नहीं निकलूंगा। मान जाइए बाबूजी, मान जाइए। सब लोग मकान खाली कर चुके हैं। सब लोग अपनी नाक काट कर तुम्हारे हवाले कर दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारी नाक के भी मालिक बन बैठे। अब आप यहाँ एक दिन नहीं ठहर सकते, समझे? जी कौन है? ओ आइए आइए, तशरीफ लाइए। क्यों साहब, हम यहाँ क्यों नहीं ठहर सकते? इसलिए कि इस बिल्डिंग को तोड़कर एक मार्केट बनाई जाएगी। अजी साहब, जिंदगी भर में तो यही एक ठिकाना ढूंढा था, अब कहाँ जाए? हर जगह तो आपने और आपके अन्नदाताओं ने पगड़ी का भूत बिठा रखा है। कुछ भी हो, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जमीन, ये मकान, यहाँ की हर चीज के मालिक सेठ कालिदास हैं, आप नहीं। गलत। ये जमीन, ये मकान और यहाँ की हर चीज का मालिक वो है जिसे हिंदी में भगवान, फारसी में खुदा और अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। अगर आप गॉड ही को इस बिल्डिंग का मालिक समझते हैं तो किराया सेठ कालिदास को क्यों अदा कर रहे थे? आपको गलत फहमी हुई है। हम सेठ साहब को किराया नहीं, तनख्वाह दिया करते थे। किस बात की तनख्वाह? आराम से रहने की। शायद आपको मालूम नहीं कि दुनिया में हर मजदूर मालिक है और हर धनवान नौकर, क्योंकि धनवानों की दौलत मजदूरों के गाढ़े पसीने ही से पैदा होती है। आपका दिमाग खराब हो गया है और आपका दिमाग मुझसे भी ज्यादा खराब हो गया है। अरे देख क्या रहे हो? ये इस तरह नहीं मानेगा। उठाओ ये पलंग और ले जाओ, खबरदार आगे मत आना। अरे ठहरो ठहरो, छोड़ो मेरा पलंग, क्या कर रहे हो? तुम कौन होते हो जो मुझे जबरदस्ती घर से निकालने वाले? देखते हो क्या? उठाओ। अरे अजी साहब पैदाइशी खुशनसीब है। जब इस दुनिया में कदम रखा तो पिताजी चल बसे। 6 महीने का था तो माताजी हरी बोल गईं।
मालूम होता है जी, मेरा कुत्ता भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। जी जी। मेरे पास बहुत बड़ा मकान है, समझ लो कि तुम्हारी घर की मुश्किल आसान हो गई। चले आओ। चलने को तो सर के बल तैयार हूँ महाशय, मगर पगड़ी का रुपया नहीं है मेरे पास। फिक्र न करो, मुझे भगवान ने सूट अमीर का और दिल गरीब का दे रखा है। चले आओ ठंडे ठंडे। अच्छा जी, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये है मकान आपका? जी बिल्कुल विक्टोरिया मेमोरियल मालूम होता है। मेरे ख्याल में लाखों रुपए खर्च किए होंगे मकान पर। किए होंगे? किसने? नहीं, मेरा मतलब ये है कि बहुत रुपया लगा है मकान पर। चलिए चलिए। तो क्या आप रोज इस दरवाजे से अंदर तशरीफ ले जाते हैं? जब बाहर के दरवाजे पर ताला लगा रहता है तब मैं ये रास्ता इस्तेमाल करता हूँ। आइए आइए। चलिए चलिए। हाँ हाँ चलिए। आओ। तुम आराम करो, मैं चाय लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा। शेष कालिदास? अच्छा, तो यही हैं वो श्रीमान जिन्होंने हमें घर से निकलवाया है। अच्छी बात है, आने दो इसे। लो गर्मा गर्म चाय पी लो। चाय तो मैं बाद में पीऊंगा, पहले जी चाहता है कि लहू पी लूं आपका। मैंने कहा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत गई भाड़ में। सीधी तरह से ये बताओ कि तुमने हमें घर से बेघर क्यों किया है? मैंने घर से बेघर किया है? हाँ, तुमने मार्केट बनाने के लिए हमारा बसा बसाया घर उजाड़ दिया है। तुम दौलत की मोटर कार दौड़ाने के लिए हमारी छाती को म्यूनिसिपैलिटी की सड़क समझे बैठे हो। मगर याद रखो, हम जाग चुके हैं, देश जाग चुका है। अब इस मुल्क का कोई अमीर गरीबों को अपने पांव से कुचल कर नहीं गुजर सकता, समझे? तुम्हारे विचार बहुत सुंदर मालूम होते हैं, मगर कलाई तो छोड़ दो मेरी। भगवान कसम, रगें टूट जाएंगी। ये कलाई नहीं, गरीबों के लिए फांसी का फंदा है। मैं तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक सीने में भरी हुई आहों से तुम्हारे पत्थर जैसे कलेजे को मोम न बना डालूं। मुझे अब मालूम हुआ है कि सेठ कालिदास तुम ही हो। अरे भाई, मैं सब कुछ बन सकता हूँ मगर सेठ कालिदास नहीं। तो फिर तुम कौन हो? अब तशरीफ रखिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं हूँ रामू, रामदास भुसारिया। रामदास जी, आपकी तरह गरीब। फर्क इतना ही है, आप बाग में पड़े हुए थे और मैं इस मकान में ठहराया गया हूँ। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। मगर सेठ कालिदास कहाँ है? वो तो आजकल मसूरी के पहाड़ियों में ऐश कर रहा होगा, जहाँ दौलत वाले गर्मियों में स्वर्ग के मजे लेने जाते हैं और हम जैसे लोग हम भी सर्दियों में चांदी से ढकी हुई उन बर्फानी चोटियों की बहार लूट ही लेते हैं। आप लोगों ने ये प्लान्स तो देखे नहीं। मेरी स्कीम ये है कि अपनी तमाम पुरानी चालों को जमीन पे सुलाकर चंद आलीशान बिल्डिंग्स और एक बहुत बड़ी मार्केट बनवा दूं। उस मार्केट में मूंगफली और चने की दाल से लेकर हीरे और मोतियों तक की 607 दुकानें हैं। इस तरह अगर एक एक दुकान से 25 रुपया किराया और 5000 रुपया पगड़ी वसूल की जाए तो आमदनी में काफी इजाफा हो सकता है। सेठ कालिदास जी ने दुरुस्त फरमाया। मैं 6 साल विलायत में रहा हूँ, वहाँ भी इसी तरह आमदनी में इजाफा किया जाता है। सारे देश में जितने आदमी रहते हैं, अगर हर एक से एक एक रुपया भी नफा वसूल किया जाए तो कई करोड़ का रोकड़ा बन जाता है। अब रहा कहत और काल, तो हमें इन झगड़ों से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि बड़ा व्यापारी वो है जो रहे दुनिया के साथ मगर नफा देखे सिर्फ अपना। सेठ जी ने दुरुस्त फरमाया। मैं 6 साल तक वलायत में रहा हूँ, वहाँ भी अपना नफा सबसे पहले देखते हैं।
बिल्डिंग और मार्केट के लिए सिर्फ पुरानी चालों से काम नहीं चलेगा, हमें और भी जमीन की जरूरत होगी। अजी मैं 6 साल तक विलायत में रहा हूँ। आप विलायत के सपने यहाँ न देखिए, ये हिंदुस्तान है। वहाँ की आइसक्रीम यहाँ खिलाएंगे तो सबको डबल निमोनिया हो जाएगा। मेरा इरादा है कि सरकार जो फौजी क्वार्टर्स नीलाम कर रही है, फिलहाल उन्हें खरीदा जाए। इस तरह इतनी जमीन हाथ आ जाएगी कि मार्केट तो क्या, मार्केट का पूरा खानदान उसमें समा जाएगा। सरकार, बंबई से बिटिया का हॉस्टल में से फूंक आवा है। रूपा का होगा, कह दे कि मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करें। नहीं सरकार, तो बिटिया का फूंका नहीं, कोई और फूंक रही है। 1 मिनट, फूंका इधर छोड़ दिया है सरकार। हेलो हेलो, कौन? हॉस्टल सुपरिटेंडेंट? यस जी, मैं कालिदास बोल रहा हूँ। क्या कहा? रूपा 2 दिन से गायब है? हाँ हाँ, तो देखिए पूरी कोशिश जारी रखिए, मैं भी बंबई आ रहा हूँ। नहीं नहीं, ये मैं कुछ नहीं जानता। मेरी लड़की को मेरे पास पहुंचाना ये तुम लोग का फर्ज है। साजिश चला रहे हैं। अगर मेरी लड़की न मिली तो मैं एक एक को गोली से उड़ा दूंगा, सबको फांसी पे चढ़ा दूंगा। अजी साहब मेरा क्या कसूर है? कसूर के बच्चे, मेरी लड़की गायब हो गई है और तुम खड़े मुंह देख रहे हो। जाओ हर शहर की ब्रांच में फोन करो और सबको इत्तला दे दो कि रूपा हॉस्टल से गायब हो गई है। उसे जिस तरह भी हो तलाश करके मेरे पास ले आए या मुझे खबर दे। रूपा। सरकार घबराने की जरूरत नहीं, मैं 6 साल तक विलायत में रहा हूँ, वहाँ भी लड़कियाँ इसी तरह गायब हो जाती हैं। विलायत के बच्चे जाते हो या नहीं, और हाँ सुनो, सबको ताकीद कर दो कि ये तलाश खुफिया तरीके से होनी चाहिए। अगर बात फैल गई तो भरी बरादरी में नाक कट जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस ठोकरी ने मुझे कहीं का न रखा, कहीं का न रखा। कहा कि शहर की हुजूर ने कोई खास तैयार तो नहीं की, लेकिन ये घंटी क्या थी? अरे इतनी जल्दी कैसे बच गई? भाई बाहर बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने बटन दबा दिया। अरे बच्चों का खेल नहीं, हमारी किस्मत का खेल मालूम होता है। टाइम क्या हुआ है? 9 बजे। पर 9 बजे हमारी किस्मत के 12 बज गए। आज एक कम्बत 1 घंटा पहले क्यों आ गया? कौन आ गया, क्या बात है, कुछ मुझे भी तो बताओ। चुप रहो, सांस बंद कर लो, बत्ती बुझा दो। ओहो, स्विच इधर नहीं है। कहाँ है? वो कहाँ? वो आ रहा है। घर में एक आग कर रहा हूँ तो मुझे दे दो, फिर देखें कौन आता है। चुप रहो। तो लड़की से पहले हम दोनों जेल में खिचड़ी बड़ी पतली देते हैं। जेल खिचड़ी? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप इस मकान में सेठ कालिदास की इजाजत से नहीं रहते? नहीं है? मैंने अभी तक उसकी सूरत भी नहीं देखी। हाँ, लेकिन आदमी जरूर मेरे वजन का हो, 250 पाउंड का। ये कपड़े जो मैंने पहने हैं उसी के हैं, मुझे फिट आते हैं। पहले ये तो समझाइए कि आपने यहाँ डेरा किससे जमा रखा है? बताता हूँ। बात यह है कि कालिदास के बहुत से मकान हैं। वो सर्दी यहाँ गुजारता है और गर्मी मसूरी में। जब वो यहाँ आता है तो हम चुपके से मसूरी पहुंच जाते हैं, और वो जब मसूरी पहुंचता है तब हम पिछले रास्ते से आ जाते हैं। गोदाम में राशन भी काफी पड़ा होता है। इस तरह सेठ साहब के दोनों मकानों की साफ सफाई भी हो जाती है और अपना काम भी निकल आता है। बुरा नहीं कर रहा हूँ चचा, सेठ कालिदास पत्थर का बना हुआ इंसान है और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मगर मामला बड़ा नाजुक है। हाँ, इस लड़की को कैसे टाला जाए चचा? सोचो कुछ। मेरे ख्याल में पुलिस और टेलीफोन के झगड़े को खत्म ही कर देना चाहिए। यही तो मैं। श्रीमती, हमने फैसला किया है कि तुम्हें पुलिस के हवाले न करें। हमारे चचा। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। श्रीमती, तुम्हारे माता पिता जिंदा है या? माँ मजबूर है, पिता है सोना होने के बराबर, इसीलिए अपने वास्ते खुद रास्ता सोचने की जरूरत पड़ी। और सोचा भी तो चोरी का आसान रास्ता। अच्छी तरक्की करेंगे आगे चलकर। माफ कीजिए, कल मुझे एक नौकरी के लिए जाना था। मैला लिबास आदमी की लियाकत पर पर्दा डाल देता है, इसीलिए मैं इस अलमारी से एक जोड़ा कपड़े निकालने की हिम्मत कर बैठी। मैं इस हिम्मत की दाद देता हूँ। जो हाथ मेहंदी लगाने के लिए बने वही ताला तोड़ने की प्रैक्टिस करने लगे। वाह वाह, लड़का ठीक कहता है।
मगर ये काम कोई अपनी खुशी से तो नहीं करता, जरूरत ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। लड़की ठीक कहती है, पेट की मार बुरी चीज होती है। 2-4 मर्तबा तो मैं भी गिरफ्तार होते होते बचाऊं। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल बेसहारा और गरीब हूँ। लड़की ठीक कहती है। औरत अमीर हो या गरीब, मुल्क और कौम की इज्जत होती है। और आपने अरे चाचा, ये तो बेहोश हो गई। अरे भूखी प्यासी होगी। वसंत जल्दी पानी ले आओ, अगर चल बसी तो हम दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। अच्छा बस। अरे वसंत जल्दी। लाया चाचा, ये लो दे दो जल्दी। अरे चाचा, ये क्या? मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, मैंने नब्ज देख ली है, तुम्हें भूख से चक्कर आ गया था। चलो खाना खा लो। आप लोग दया और धर्म के अवतार मालूम होते हैं। जी हाँ, ये बड़े अवतार हैं और मैं छोटा अवतार हूँ। खाइए, टोस्ट खाइए। लेडीज, बड़ी खुशी हुई आप दोनों से मिलकर। शुक्रिया। ये घंटी कैसी? घंटी नहीं है, ये रेल का बुम्पू है। बाबा जल्दी से बत्ती बुझा दो ना। बत्ती बुझाओ, क्या कर रहे हो? भागो दौड़ो, जहाँ जगह मिले छिप जाओ। चलिए जान बचाओ भाई, जान बचाओ। कुछ नहीं। बत्ती क्यों बुझा दी? यहाँ एक दीवाना आया करता है कभी कभी, जिसके डर से हमें छुप जाना पड़ता है। सुना है खाली मकान में भूतन का बसेरा होत है। अरे अंदर कोई होए तो निकस आवे, हो जाए 2-2 हाथ। कम हो राना, ससुर कल्लू जमादार की खातिर चूहा बिल्ली रह गए हैं संसार में। अंधेरा बहुत बुरी चीज है। जी हाँ, मेरा तो दम घुटने लगा था, मगर प्रैक्टिस जारी रखिए। क्योंकि इस मुल्क में करोड़ों ऐसे गरीब हैं जो अपने घर में बत्ती जलाना शान के खिलाफ समझते हैं। मैंने कहा होगा, अब नौकरी पर जाने के लिए कल सवेरे आकर हमसे एक साड़ी ले जाना। इस वक्त आराम से अपने घर चली जाओ। नौकरी मिल जाने पर कहीं नहीं रहने दीजिए। यहाँ ना बाबा ना, मैं इस मुसीबत को पाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जवानी जहाँ जहाँ जाती है कोई ना कोई मुसीबत साथ लाती है। मैंने कहा बंगला बहुत बड़ा है, रहने दीजिए इस गरीब को। मुसीबत में काम आना तो हमारा फर्ज है। बिल्कुल नहीं श्रीमती, तुम्हें जाना ही होगा। बहुत अच्छा, नमस्ते। हाँ। मैंने कहा जरा सुनिए। नहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं है, इससे जाना ही होगा। नमस्ते। मैंने कहा एक बार और रुक जाइए। भगवान के लिए मान जाओ चाचा, लड़की है, रात को कहाँ जाएगी बेचारी। अच्छा बाबा, अच्छा। थैंक यू। आप ऐसा श्रीमती, घर में रहने की इजाजत देता हूँ, मगर किसी चीज को छूने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे मंजूर है। तो आज से वही कमरा तुम्हारा है। हाँ, लेकिन ख्याल रखना, मुझे दूसरे कमरों में ताला लगाने की जरूरत न पड़े। एक तीर चलाने वाले ने, एक तीर चलाने वाले ने दिल लूट लिया है, लूट लिया हो, दिल लूट लिया है, लूट लिया। एक भूत उठी
एक गीत सुनाने वाले ने, एक गीत सुनाने वाले ने दिल लूट लिया है, लूट लिया हो, दिल है लूट लिया। शर्मा के नजर जब डाली, एक बार गया ना खाली, एक बार गया ना खाली। ललचा के लुभाने वाले ने, ललचा के लुभाने वाले ने दिल लूट लिया है, लूट लिया हो, दिल लूट लिया है, लूट लिया। आँखों को बुला कर भेदी, चुपके से मोहब्बत दे दी, चुपके से मोहब्बत दे दी। इस घर को बसाने वाले ने, इस घर को बसाने वाले ने दिल लूट लिया है, लूट लिया हो, दिल लूट लिया है, लूट लिया। वो हमसे अगर पूछेंगे हम उनसे यही कह देंगे, हम उनसे यही कह देंगे। मगर आप भी तो इस हुनर मुझसे कुछ कम नहीं। तो वो कैसे? मैंने क्या चुराया है? अगर कह सकती तो कहती। बहुत देर हो गई भाभी, भैया इसमें जब क्या कर रहे हैं? खुशामद कर रहे हैं पसंद बाबू। ओ भाभी, तुम और यहाँ, और ये कौन? शशि? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा यहाँ जग्गू कहाँ है? जब से हम लोग रेल से उतरे हैं, मकान के लिए धक्के खा रहे हैं। अभी हमें यहाँ ठहराकर वो ऊपर मालिक मकान से बातचीत करने गए। उन महाराज से तो मैं ऊपर ही निपट लूंगा, जब तक आप लोग अपनी चोट मिला लीजिए। आप हैं श्रीमती रूपा देवी, और आप हैं हमारे दोस्त की धर्मपत्नी किरण देवी, और ये उनकी बहन शशि, और ये है उनके घर की एक छोटी सी टेबल लैंप जो अभी अभी रोशन हुई है। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आया। मकान देने में तो इनकार नहीं है, मगर शर्त यह है कि हम 2 बरस का किराया पेशगी ले लिया करते हैं। 2 बरस का किराया? सोच लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। अच्छी बात है, दे दूंगा भाई। एक बात और रह गई, हम पगड़ी वगड़ी लेने को गुनाह समझते हैं, मगर 70 रुपया किराया होगा और रसीद मिलेगी सिर्फ 30 रुपए की। जी, ये हिसाब मेरी समझ में नहीं आया। सोच लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। अच्छी बात है बाबा, ये भी मंजूर है। हाँ, एक बात और रह गई, यहाँ आप रह सकते हैं, आपकी धर्मपत्नी रह सकती हैं, लेकिन नौकर, दासियां, कुत्ते, बिल्ली और बच्चे ये नहीं रह सकते यहाँ। बच्चे नहीं रह सकते? सोच लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। मैंने सोच लिया, आप इत्मीनान रखिए, न मुझे कुत्तों से शौक है न बच्चों से। जग्गू, अरे भाई जग्गू, अरे भाई जग्गू, तुम कहाँ हो? मैं तो तुम्हें ही ढूंढता फिर रहा हूँ। इतने बरस हो गए बिछड़े हुए, तो मुझसे मिल तो लो आज। अभी अभी तुम्हारे बाल बच्चों से मुलाकात हुई, मालूम हुआ कि तुम यहाँ मकान की बातचीत कर रहे हो। तुम्हारा छोटा बच्चा तो बहुत ही प्यारा है, भगवान कसम। किसका बच्चा? क्या फरमाया आपने? आप कौन है? धनी है। धनी? अजय धनी साहब, वो तो इन्हीं का नौनिहाल है। आपने क्या समझ लिया? क्यों श्रीमान जी, ये क्या बात है? अजी साहब, वो मेरा ही बच्चा है, मगर मुझसे भी जरा तमीज रखता है। स्नान किए बगैर दूध नहीं पीता, खांसे बगैर पेशाब नहीं करता, और बस रहने दीजिए, आप बच्चे वाले हैं, आपके लिए मेरे मकान में कोई जगह नहीं। या तुम भी अजीब चपड़ घंचू हो, आते ही मेरे जमे जमाए रंग में भंग डाल दी। तो घबराते क्यों हो? मैं फिर जमाए देता हूँ। देखिए धनी साहब, सीधी तरह से मकान दे दीजिए, वरना हम लोग अभी पुलिस चौकी जाते हैं। ऐसे धुन के जाओगे कि सर और मूछें, मेरा मतलब है इन दोनों मक्खियों का एक बाल भी नजर नहीं आएगा। हाँ, पगड़ी के लिए मकान रोकना बहुत बड़ा जुर्म है, समझे? आप पुलिस चौकी नहीं, गवर्नर की कोठी में चले जाइए, हम ये मकान नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते साहब? चंद दिनों में मेरी लड़की, दामाद और उनके बच्चे यहाँ आने वाले हैं। मकान इनको दे दूं तो वो लोग कहाँ रहेंगे? हैं? क्या भाई, अब मालूम होता है आप खानदानी पगड़ी बात है। चलो भाई, इनसे कौन पूरा उतर सकता है? ये लोग, हम और तुम तो क्या, गवर्नमेंट को भी चक्कर में डाल देते हैं। क्या होगा? कहाँ रहेंगे हम लोग? जब तक मकान नहीं मिलता आप हमारे मकान में चले चलिए। जी, हमारे पास एक बहुत बड़ा मकान है। मकान नहीं बल्कि एक महल है। शानदार मसहरियां, खूबसूरत कुर्सियां,
हवादार कमरे, बिजली के पंखे, किस्म किस्म की बत्तियां। ये समझो कि एक राजमहल है और हम राजकुमार बनकर रहते हैं वहाँ। कपड़े वगैरह सिलवाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक कि हर चीज मौजूद है। मगर आप लोगों को तकलीफ तो ना होगी? हम अब नखरे छोड़ो, वरना याद रखना सड़कों की हवा खाते खाते नरम नरम दौरी से सूखे हुए पापड़ बन जाओगे, समझे? ये बम्बई है, यहाँ चवन्नी को पौली और आलू को बटाटा कहते हैं, बस समझे? हाँ, आ जाओ। चलो रे गाड़ी वाले, चलो। मस्ती भरी बहार ने, मस्ती भरी बहार ने मस्ताना कर दिया, मस्ताना कर दिया। सब रो करार लूट के, सब रो करार लूट के दीवाना कर दिया, है दीवाना कर दिया। मस्ती भरी बहार ने मस्ताना कर दिया, मस्ताना कर दिया। सब रो करार लूट के दीवाना कर दिया, है दीवाना कर दिया। दुनिया जवान है, मैं जवानी को क्या कहूँ, जवानी को क्या कहूँ। जालिम ने मुझको होते, जालिम ने मुझको होते बेगाना कर दिया, हाय बेगाना कर दिया। मस्ती भरी बहार ने, मस्ती भरी बहार ने मस्ताना कर दिया, हाय मस्ताना कर दिया। बुलबुल भी दिल को थाम के है, बुलबुल भी दिल को थाम के फूलों से कह उठी, फूलों से कह उठी। खुद शम्मा बन गए मुझे, खुद शम्मा बन गए मुझे परवाना कर दिया, हाय परवाना कर दिया। मस्ती भरी बहार ने, मस्ती भरी बहार ने मस्ताना कर दिया, हाय मस्ताना कर दिया। मैंने कहा जरा सुनिए तो। क्यों, खैरियत? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आदमी का दिल धक धक करे, लोगों के चेहरे एक एक मिनट में बदलते दिखाई दे और रातों की नींद हराम हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? नल के नीचे बैठकर टूटी खोल देनी चाहिए। एक बात और पूछना है, आपने कभी वो गाना सुना है? कौन सा? जवानी की रेल चली जाई रे, जवानी की बस 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 बस, ये तो सुनने की जरूरत ही नहीं। मेरे ख्याल में वो रेल कभी चल ही नहीं सकती जिसमें बचपन का इंजन लगा हो, ठीक है ना? कहती हूँ, आम तो समझते ही नहीं, मालूम होता है बनाने वाले ने सब तो बनाया है, वो इसमें भेजा रखना भूल गया। यानी कि ये मेरी तारीफ हो रही है? भाई बड़ी शरीर हो, जाओ खेलो जाकर। अपने खेल कूद के दिन तो कब से खत्म हो चुके और आप अभी तो मुझे बच्ची समझते हैं। बच्ची भी और बेवकूफ भी। तुम एक ऐसा ग्रामोफोन हो जो गा तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता कि वो क्या गा रहा है। अच्छा? हाँ। किधर ध्यान है? मैं ये सोच रही थी कि बसंत बाबू कितने अच्छे आदमी हैं। जब ये सामने से गुजरते हैं ऐसा मालूम होता है जैसे मर्दाना ब्यूटी का श्वास हो रहा है। अच्छा, ये लड़की कौन है? ये बसंत बाबू के दोस्त की बहन है। घर ना मिलने की वजह से इनके भैया और भाभी हमारे साथ रहने आए हैं। घर रहने आए हैं? हाँ। क्यों रहने आए हैं? ये समझ लो कि जमा हो गए। हाँ, तो अब हमी को अपनी स्कीम बताकर 100 रुपए खींच लो। वो कैसे चाचा?
अरे बाबा, जो मजबूरी से 5,000 रुपए पगड़ी देने के लिए तैयार है, वो 100 रुपए का इसी से खरीद कर लेंगे। ठीक है। हाँ, अब इस तरह हमारे पास 100 हाँ 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। क्यों जगू? बिल्कुल ठीक है। 10 लाख रुपए किससे चाचा? हिसाब से तो सिर्फ 1 लाख रुपया होता है। अच्छा जी, तो ये भी कुछ कम नहीं। तो समझो ये रोकड़ा भी जमा हो गया। हो गया ना। हाँ। अब इसी पैसे से जमीन खरीद लो और फटाफट मकान बांधना शुरू कर दो। जब तैयार हो जाए तो जिनसे पैसे लिए थे उन्हीं को घर में बसाओ और 10 के जगह 20 और 15 के बदले 30 किराया करते जाओ। 15 के बदले 30? क्यों? मगर चाचा, ये भी अगर पगड़ी नहीं तो पगड़ी की छोटी बहन यानी कि दुपट्टा जरूर है। अरे इसे पगड़ी नहीं, आपस की इमदाद कहो। जो बेचारा उम्र भर किराया भर के भी एक कमरे का मालिक नहीं बन सकता, वो लागत के पैसे वसूल होते ही पूरे बिल्डिंग का मालिक बन जाता है। न पगड़ी न शगड़ी, सिर्फ किराया भरते गए और 5 बरस के बाद वालों को चित करने की इससे बेहतर तरकीब दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं साहब। तो राय क्या है पंचो? जो आपकी। तो हो गया। मानता हूँ चाचा, मानता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। रूपा। पिताजी, मुझे तुम्हारी तलाश में सब काम काज छोड़कर मसूरी से यहाँ आना पड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नौकरी। नौकरी? जी। अरे जिसके दरवाजे पे दर्जनों नौकर हाथ बांध के खड़े रहे, उसकी लड़की नौकरी करने को निकली है। घर चलो बेटा, घर का सुख छोड़कर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? माफ कीजिए पिताजी, आप सिर्फ दौलत को सुख समझते हैं, मगर ये नहीं जानते कि आप धन से सिर्फ दुनिया खरीद सकते हैं, दुनिया का सुख नहीं। क्या भाई आप? रूपा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम अपने बाप से बात कर रही हो, न कि एक चपरासी के साथ। चपरासी की जिंदगी भी हम लोगों से अच्छी होती है। उसके बाल बच्चे उसकी गोद और कांधे पर खेलते हैं, और आपकी बच्ची बोर्डिंग और हॉस्टल में रहती है। उसकी स्त्री हमेशा उसके दुख सुख की शरीक होती है, और आपकी स्त्री 5 साल से मैके में बैठी आंसू बहा रही है। रूपा, मैंने तुझे फूल की तरह पाला, ऊंची से ऊंची तालीम दी। ये क्या सब इसलिए कि तुम बड़ी होकर मेरा अपमान करो? तालीम न दिलाते तो अच्छा था। आपने पढ़ा लिखा कर मेरी आत्मा को जबान दे दी है। अब मैं जहर को अमृत समझकर चुपचाप नहीं पी सकूंगी। जहर? अमृत? कौन तुझे जहर दे रहा है? आप, जो दौलत की झूठी शान शौकत देखकर ध्रुपद लाल के बेटे से मेरी शादी करना चाहते हैं। मगर मैं कहने पर मजबूर हूँ कि आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। मैंने अपना साथी तलाश कर लिया है। अपना साथी तलाश कर लिया है? मगर वो है कौन, क्या करता है, कहाँ रहता है? ज्यादा दूर नहीं, बल्कि और गरीबों के साथ हमारे घर में रहता है। हमारे घर में? क्या वाहियात! मैं इन सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। बहुत अच्छा। अगर आप अपनी औलाद की खुशी खुद अपने पांव से रौंदने पर तुले हुए हैं तो जो जी न्याय कीजिए, मैं चली। अरे कहाँ जाती हो? मेरी बात तो सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपनी तरफ से फैसला पक्का कर लिया? जी हाँ। अच्छी बात है, मगर मैं पहले लड़का देखना चाहता हूँ। आप शौक से देख सकते हैं, मगर यूं नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर ये मजाक कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ। फिर आप गरीब को देख सकते हैं, गरीब का दिल नहीं। मेरे ख्याल में रूप दिमाग खराब हो गया। ड्राइवर, गाड़ी आगे बढ़ाओ। क्या वाहियात! रूपा, तुमने मुझे अच्छा खासा कार्टून बना दिया है। कौन हो तुम? एक मजबूर। खाना वाना कहाँ से खाते हो? अजी 3 दिन हो गए हैं। अनाज मुझसे रूठा है और मैं अनाज से। यहाँ क्यों पड़े हो? क्या तबीयत ठीक नहीं? तबीयत तो ठीक है, मगर तकदीर को बुखार आ गया है। इस शहर में लोगों को रहने के लिए महल मिल जाते हैं, मगर मुझे सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। बेचारा बहुत परेशान दिखाई देता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पावली दे दो, चने लेकर खा लेगा। अपना बंगला बहुत बड़ा है, वही ले चलिए बेचारे को, खाएगा भी और पड़ा भी रहेगा। गरीब दिखाई देता है। बाबा, यहाँ फसल कम और गरीब ज्यादा पैदा होते हैं, हम किस किस को संभालते फिरेंगे? और ये आदमी भी मुझे कुछ ठीक नहीं मालूम होता। वो देख लो, मेरा कुत्ता भी इसे पसंद नहीं करता। जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है।
मगर मजबूरों पर तरस खाना तो हम लोगों का सबसे बड़ा फर्ज है। तुम्हारा कहना ठीक है, मगर मेरा कुत्ता राजी नहीं होता, और जिसको मेरा कुत्ता नापसंद करे उसको मैं किसी हाल में पसंद नहीं कर सकता। कुत्ते को मैं समझा लूंगी, आपको अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे कहने से इस पहलवान को अपने घर में रहने की इजाजत तो देता हूँ, मगर किसी चीज को छूने की इजाजत नहीं दे सकता। हाँ, जमाना बीता जाए जी, जमाना बीता जाए जी, आए सजन कब आओगे। जमाना बीता जाए जी, जमाना बीता जाए जी, आए सजन कब आओगे। घूम रही है सारी दुनिया, आई है रुत मतवारी, आई है रुत मतवारी। घूम रही है सारी दुनिया, आई है रुत मतवारी, आई है रुत मतवारी। क्यों नहीं आते प्रीतम प्यारे, क्यों नहीं आते प्रीतम प्यारे, लगी है आस तुम्हारी, लगी है आस तुम्हारी। क्यों नहीं आते प्रीतम प्यारे, लगी है आस तुम्हारी, लगी है आस तुम्हारी। तुम्हें जो नहीं पाए जी, अकेले घबराए जी, आए सजन कब आओगे। जमाना बीता जाए जी, जमाना बीता जाए जी, आए सजन कब आओगे। सावन के दिन आए बलम्बा, दिल से करूं मैं बातें, दिल से करूं मैं बातें। सावन के दिन आए बलम्बा, दिल से करूं मैं बातें, दिल से करूं मैं बातें। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, तुम बिन साजन कैसे कटे बरसातें, कैसे कटे बरसातें। तुम ही बताओ, तुम बिन साजन कैसे कटे बरसातें, कैसे कटे। धोबी का घाट बना रखा है, 2-4 गधे भी बांध दिए होते, रौनक और भी बढ़ जाती। कौन हो तुम? अरे वाह, नया दीवार और वालों से टकरा। मैं हूँ मैं, यानी कि मैं। क्या वाहियात है। मैं पूछता हूँ कि ये पोतरे यहाँ क्यों फैला रखे हैं, बाहर क्यों नहीं सुखाती? आदमी हो या प्याजू, प्याजू इतना भी नहीं समझते कि कपड़े बाहर सुखाने जाएंगे तो हम लोग भी वहीं सूखते रहेंगे। रूपा, ये सब क्या है? पिताजी, आपने कुछ न बोलने का वादा किया था। अगर आप गुस्से पर काबू नहीं पा सकते तो मैं चली। रूपा! पिताजी, पिताजी, चोट तो नहीं आई? तेरी वजह से न जाने क्या क्या सहना पड़ेगा। सेठ कालीदास, जिसने अपनी नाक पर कभी मक्खी को भी बैठने नहीं दिया, आज उसके सर पर बरसात के मेंढक नाच रहे हैं। बर्दाश्त की हद हो चुकी। रूपा, अब इन सारे लोग छोड़ दो, ये जिंदगी नहीं, जिंदगी का अपमान है। हमारे दिलों पर बनावटी जिंदगी का रंग इतना गहरा चढ़ गया है कि असली जिंदगी अपमान मालूम होती है। मैं आपको यही दिखाने लाई हूँ पिताजी कि जिंदगी की खुशी हम लोगों के लिए कितनी महंगी और इन गरीबों के लिए कितनी सस्ती है। जो कुछ देख चुका बहुत है, अब इससे ज्यादा देखूंगा तो गुस्से में किसी का गला पकड़ लूंगा, खून कर दूंगा। ये काम तो आपकी दौलत कर ही रही है पिताजी, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? तुम बच्चा भूख से भैरवी गा रहा होगा, उससे जरा दूध तो पिला दो जाके। जी? ये रहा। बहुत अच्छा। देखते हो पहलवान, ये छोटी सी माँ कितनी प्यारी वाली होती है। बहुत। माँ, बच्चा। क्या वाहियात, अगल पकने और तुम लोगों ने अंदर ही अंदर खिचड़ी पका ली। खिचड़ी तो खिचड़ी, साथ में भुर्ता भी तैयार कर दिया।
ये दुर्भाग्य का सितारा कब चमका? दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य कहिए पिताजी। जब इस मूर्ति को देखती हूँ मेरे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम्हारे दुख दूर हो जाते हैं? यहाँ सीने पर जीआईपी का इंजन दौड़ने लगता है। फेंक दो इसे, मैं कहता हूँ। ऐसा प्यारा बच्चा फेंका नहीं जाता पिताजी। देखिए आपकी तरफ कैसे देख रहा है। नमस्कार करो। नमस्कार नहीं, ये जूता है मेरे लिए। मैं इसका गला घोट दूंगा, मार डालूंगा इससे। मेरे बच्चे को खोपड़ी गंदी ना कर दो। क्यों बहन, बच्चे ने तंग तो नहीं किया? ये कौन है? मैंने कहा जी ये बच्चा। जी मेरा बच्चा। आपने क्या समझा? मैंने कुछ और ही समझा था। नो 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 नो, अब तो तेरी माँ आ गई। नो महाराज, भोजन कर लो। भोजन? क्या वाहियात! अनाज को वाहियात कहते हो? इतना भी नहीं जानते कि इसकी मार अच्छे अच्छे को मुर्गा बना दे। शशि, परेशानी में आदमी आधा पागल हो जाता है। नरमी से काम लेना चाहिए। लीजिए, खाना खा लीजिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए दूध मंगा। लो और कहो, यहाँ आँख में लगाने को नहीं मिलता, इनको पीने के लिए दूध चाहिए। मैंने कहा महाराज जो कुछ मिल रहा है समेट लो। मैं ये सब नहीं खा सकता, मेरा हाजमा खराब है। हाजमा खराब है तो दाल का पानी पिया करो। ये पानी गरीब के पेट में जाकर दूध बन जाता है। मैंने कहा साहबान नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। सुना भाई, जमीन का सौदा हो गया या कुछ और गड़बड़ बाकी है? क्या अर्ज करूं, फायदे की जगह हम बाद में पहुंचते हैं और हमारी बदनसीबी पहले पहुंच जाती है। खैरियत तो है बाबा। अजी खैरियत वैरियत तो क्या, हमने सरकारी जमीन के लिए जो 10,000 रुपए का ऑफर दिया था, वहां किसी अकल के पूरे ने पूरे 15,000 रुपए की बोली बोल दी है। तो तुम 20,000 कह दो। आप कौन है चाचा? बुरा जोरदार दिखाई देता है और मेरे ख्याल में अगले जन्म में जरूर किसी महाजन की तिजोरी होगा। खंडर बता रहे हैं इमारत अजीब थी। अरे भाई तुम दोनों किस चक्कर में पड़ गए? मैं पूछ रहा हूँ कि जमीन का फैसला क्या हुआ? इस ऑफर ने हमारी चलती हुई मोटर कार को 20 सड़क पंचर कर दिया है। यानी अब मकानों के बनवाने का मामला फिर खटाई में पड़ गया। जी हाँ, 15,000 को दबाने के लिए 20,000 की रकम चाहिए और 20,000 का बकरा हम में से तो कोई दिखाई नहीं देता। तुम रुपए की फिक्र न करो, बोली बोलते जाओ। जमीन का सौदा हो गया तो रुपए देने वाले बहुत से निकल आएंगे। और सच पूछो तो किसी से मांगने की भी क्या जरूरत है? हम जमीन पर बैंक से भी कर्जा ले सकते हैं। हेलो, कौन? हरी? हाँ मैं हूँ सेठ कालीदास। मिलिट्री क्वार्टर्स का क्या हुआ? बस 15,000। खुरपा प्रसाद को 2 लाख दे दो, डूंगर कंपनी से 4 लाख ले लेना, 3 लाख बैंक में डाल दो, 1 लाख पांडुरंग नायक को भेज दो। भाई वाह, पौली पल्ले नहीं और सपने लग रहे हैं, और वो भी दिन दिहाड़े। मैंने कहा भूल से किसी टकसाल की सीढ़ियों पर तो नहीं सो गए थे? सीढ़ियों पर नहीं, हम तो हमेशा महलों में सोते हैं। हाँ भैया, गरीब होकर महलों के सपने देखना, इसे किस्मत का डबल निमोनिया कहते हैं। कितने दिनों से है ये बीमारी? कौन सी बीमारी? यही, महल की हवा खाते ही लाखों के सपने देखने लगे हो। अगर कुछ दिन और टिक गए तो ये लंगोटी भी तुम्हें किसी महाराज का पायजामा दिखाई देने लगेगी। दिखाई क्या देगी, मैं हूँ ही लखपति। हाँ अरे हाँ हाँ, तुम लखपति नहीं लखपति के बाप हो। मगर इस टेलीफोन को कभी हाथ न लगाना। क्यों न लगाऊं? ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनी है, खराब हो जाती है, समझे? अरे सेठ, मैं इस घर शट अप, कहने सुनने की कोशिश न करो। यही बहुत है कि इस घर में रहने की इजाजत देते हैं, वरना इस घर की किसी चीज को छूने वाला यहाँ से नोटिस बगैर तड़ीपार किया जाता है, समझे? अरे ये कुत्ता है या बदतमीजों का सरदार? अबे मेरा है, तू आराम कर रहा है? बदतमीज, जैसा मालिक वैसा तू। कुत्ता कुत्ते का बच्चा। ये क्या किया आपने? शिशी क्या करती हो? इस कमबख्त ने मुझे परेशान किया, मैंने उसे सजा दी। पिताजी भगवान के लिए धीरे बोल। क्यों धीरे बोलूं? सुन लिया तो कुत्ते के लिए हाई कोर्ट तक मुकदमा करेंगे। बेहद प्यार करते हैं वो प्यार करते हैं तो उसका मतलब है कि मैं भी मुंह चटाता हूँ। ये कुत्ता है, कहीं का राजकुमार नहीं। मैं अभी से ठीक करता हूँ, नालायक का सर फोड़ दूंगा। बस रूपा,
तुम्हारी मोहब्बत ने सूट उतरवाकर धोती बंधवा दी। जिसके एक एक कारखाने में हजारों आदमी काम कर रहे हैं, वो लड़की की जिद पूरी करने के लिए एक कुत्ते का बॉडीगार्ड बना हुआ है। मेरे पलंग पे वो मोटा दुम्बा खुर्राटे ले रहा है और मैं शहजादे की नौकरी कर रहा हूँ। बस अब बर्दाश्त की हद हो गई। अब मैंने फैसला कर लिया है। चाहिए, भगवान के लिए रुक जाइए। कहीं ऐसा न हो आपका फैसला किसी की जिंदगी और मौत का फैसला बन जाए। आप कुछ ही क्यों न हो, अगर 3 दिन के अंदर अंदर भिखारियों की इस टोली ने कहीं और ठिकाना न बनाया तो मैं हर एक को 3-3 महीने के लिए बड़े घर भिजवा दूंगा, फांसी पर चढ़वा दूंगा बदमाशों को। हाँ, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इन गरीबों ने इस घर में अपनी छोटी सी दुनिया आबाद कर ली है, मैं इनकी दुनिया ना उजड़ने दूंगी। रूपा, एक बाप की हैसियत से मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मगर तुम्हारी मोहब्बत होती है जमाना दिल का खजाना। मैंने कहा आज तो बख्श दो मुझे, तुम्हारा बरसात में पैदा हुए होंगे महाशय, जो बात जुबान से नहीं सकते वो गाकर सुनाया करते हैं। गाना तो दिल का पोस्ट में होता है उसमें। मगर ये मोहब्बत की चिट्ठी बाद में और अदालत के वारंट पहले लाया करता है। ठुमरी की जगह भैरवी और शाम कल्याण की जगह बिहार के सुर छेड़ना चाहती हो। अच्छा जी, तो आप अब तक मुझे बच्ची समझते हैं। देखने में छोटी मालूम होती हूँ, मगर उम्र में काफी समझदार हूँ। मोहब्बत की किताब एक ऐसी नहीं जो मेरी नजर से ना गुजरी हो। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शीरी फरहाद, इन ड्रामों को तो इस तरह चाट गई हूँ कि दिन के वक्त हीरो और हीरोइन नाचते हुए नजर आते हैं। अंदर क्या देख रही हो? अंदर रेस के घोड़े तो नहीं दौड़ रहे हैं? जी जी से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मालूम नहीं यहाँ एक जवान लड़का रहता है? जी मैं ताका झाकी नहीं करता। जाओ अपने कमरे में सो जाओ। जी। बाहर को बोल रहा है, खामोश। कितना नेक लड़का है, शामी से बत्ती बुझाकर सो जाता है। मैंने कहा अब तो तुम चली जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो आफत आ जाएगी। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, मगर दिल यहाँ से जाना नहीं चाहता। अरे बाबा, दिल तो हमेशा सर मुंडाने की बातें किया करता है, कभी कभी दिमाग से भी काम लो। हाँ, तुम तो इस तरह घबरा रहे हो जैसे गांव के पास रेलगाड़ी देखकर गंवार का बैल। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं, हम दोनों तो जवान हैं। 100 बरस का साथ और 150 बरस की मैं मरते मरते भी एक दूसरे का डार्लिंग कहकर पुकारते हैं। ओफो, मेहरबानी करो और टहलती ही निकल जाओ यहाँ से। जाओ, शाबाश, दरवाजा खुला है। फिर कब मुलाकात होगी? जब होश ठिकाने होंगे, अभी तो पसीने पर पसीना आ रहा है मुझे। जाओ 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 जाओ, शाबाश, जाओ। अब नाना। हाँ, अगर मेरी जिंदगी चाहती हैं तो आप पहली गाड़ी में सवार होकर बम्बई आ जाइए। आपकी बेटी रूपा। माता जी, अब आप 1 मिनट की भी देर न कीजिए, आपका आना बहुत ही जरूरी है। अब पिताजी उनको घर से निकालने पर तुले हुए हैं। इत्मीनान रख मेरी बच्ची, तेरे सुख और संतोष के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया और सब कुछ कुर्बान कर दी। अच्छा, अब मुझे घर ले चल। तूने जैसा बताया है मैं वैसा ही करूंगी। मगर माता जी, आप वहाँ इस रूप में नहीं जा सकेंगी। तो कैसे जाना होगा? सुनिए। ठीक, इस तरह तेरे पिताजी से भी मिल लूंगी। 5 साल से घर छोड़कर मैके में पड़ी हुई थी, आज तेरी वजह से उनके भी दर्शन हो जाएंगे।
तेरे सिवा बता मेरा दुनिया में कौन है, दुनिया में कौन है। तेरे सिवा बता मेरा दुनिया में कौन है। दिल को ठेस जब तू ही दिल को ठेस लगाए तो क्या करूं, और मुंह से कुछ कहा भी न जाए तो क्या करूं। दिल की लगी ज़बान पे तो मेरे दिल को तोड़ने वाले जवाब दे, ओ जवाब दे। ओ मेरे दिल को तोड़ने वाले जवाब दे, ओ जवाब दे। तेरे बगैर चैन ना, तेरे बगैर चैन ना आए तो क्या करूं, और मुंह से कुछ कहा भी न जाए तो क्या करूं। दिल की लगी ज़बान पे, दिल की लगी ज़बान पे आए तो क्या करूं, आए तो क्या करूं, और मुंह से कुछ कहा भी न जाए तो क्या करूं, और मुंह से कुछ कहा भी न जाए तो क्या करूं। दिल की लगी ज़बान पे, दिल की लगी ज़बान पे आए तो क्या करूं, और मुंह से कुछ कहा भी ना जाए। धा अच्छा, तो आपने हमें चक्कर में डाल दिया था। मैं पूछता हूँ, इस दरवाजे से आने की इजाजत किसने दी तुम्हें? इजाजत? तो क्या हमें भी इजाजत देने की? मेरा मतलब है भूल से चलाया, भूल से। भूल से चलाया? अबे भूल के बड़े भाई जी, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन जी। इस दरवाजे से किसी को भी नहीं आना चाहिए, समझे? समझा। चाबी कहाँ से मिल गई थी तुम्हें? घर में झाड़ू लगाते समय एक कोने में पड़ी थी, दरवाजे में लगा के देखी, ठीक आ गई। अच्छा हुआ कहीं अलमारी में लगा कर नहीं देखा। दे दो मुझे चाबी। आप बहुत नाराज मालूम होते हैं। आओ। और ये क्या सिगार? सिगार सिगार। शर्म नहीं आती? दो कौड़ी का मुंह और ले आना पड़ा। आना पड़ा? लेकर तुम सचमुच आ गई हो तो वापस चली जाओ। मैं कहता वापस चली जाओ, तुम्हारी डाल ने ही मेरा तले रखा था, अब तुम क्या नमक मिर्च लगाकर मेरा समोसा बनाने आई हो? ये क्या झगड़ा है? ये क्या शोर मचा रखा है? आज तुम्हारी खोपड़ी फिर बेताल जा रही है, कभी उससे लड़ाई कभी इससे झगड़ा। मैं ये पूछता हूँ कि तुम इस नई बावर्चन को क्यों तंग कर? मैं तो ये कह रहा था कि तुम कुछ थकी मांदी मालूम होती हो, आओ सर दबा दूं तुम्हारा। क्यों जी, मैंने कुछ कोई बुरी बात कही आपसे? जी नहीं, आप तो देवता हैं, देवता बुरी बात कैसे कह सकते हैं किसी को? ये देवता है? मैंने कहा माता जी, ये बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं, जरा बची ही रहिए। क्यों रूपा, ठीक है ना? रूपा, रूपा सुनो तो। रूपा, देख लिया तुमने? देख लिया, लड़का बहुत नेक और शरीफ है। शरीफ? तब तो अपना जहाज डूबता ही दिखाई देता है। मगर मैं पूछता हूँ कि तुम क्यों आई हो यहाँ? जिसके लिए आप आए हैं उसी के लिए मुझको भी ये रूप इख्तियार करना पड़ा। मगर ये लड़का तो 420 है, इसने रूपा पर जादू कर दिया है। इस काट गोभी से रूपा का लगन न होने दूंगा, न होने दूंगा।